नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग मनरेगा का सेकंड पार्ट कवर करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो कल ही आ चुका है, ठीक है, कल अपलोड हो चुका था चैनल पे। तो आज जो है वो मनरेगा का जो बचा हुआ पार्ट है वो हम लोग कवर करेंगे। ये सेकंड पार्ट है उसका, जिसमें हम लोग सामाजिक अंकेक्षण वाली चीज़ें देखेंगे कि मनरेगा की योजना कैसी चल रही है, उसका जांच कौन करता है और उससे संबंधित प्रावधान क्या क्या है। उसके बाद जो है उसके साथ साथ हम लोग करंट से रिलेटेड डाटा देखेंगे कि कितने करोड़ मानव रोजगार दिवस सृजन किए गए। उसके अलावा मनरेगा की मजदूरी दर जो है वो कितना रुपये प्रतिदिन है, ठीक है, और कितना का लक्ष्य रखा गया था मनरेगा के लिए। ये सबसे रिलेटेड जो डाटा है वो आपके एडीओ के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट में भी ये डाटा पूछा जाता है और एडीओ के एग्जाम में तो बहुत इंपॉर्टेंट ही आप लोग के लिए डाटा होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए लास्ट तक। आज आप लोगों को बहुत सी नई जानकारी मिलेगी मनरेगा से संबंधित, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलना। कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। एक वीडियो पहले ही अपलोड हो चुकी है, सेकंड वीडियो है, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, मनरेगा जो है 10th 5 ईयर प्लान जो चल रहा था उसके ड्यूरेशन में ये अप्लाई किया गया था। मनरेगा योजना जो लाया गया था, जब मनरेगा चालू हुआ तो 10वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। इस पॉइंट को नोट कर लेना, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि मनरेगा का जो मोबाइल ऐप है ना, दो मोबाइल ऐप है। एक मनरेगा मोबाइल ऐप मनरेगा के नाम से ही है, उसमें जो भी मजदूर श्रमिक रहते हैं उसका आईडी वगैरह रहता है और पूरा रिकॉर्ड उसमें दर्ज रहता है। दूसरा एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है NMMS। देखिए, उस वाले में जो मनरेगा ऐप है उसी के माध्यम से उनको पेमेंट भी आजकल किया जाने लगा है। ऑनलाइन पेमेंट भी होता है या ऑफलाइन भी देते हैं, ठीक है, पेमेंट। ये जो एप्लीकेशन है NMMS, इसका फुल फॉर्म है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर। इसको लिख लेना, ठीक है ना, पूरा लिख लेना, मैं यहाँ पे पूरा लिख नहीं हूँ। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर, इसके माध्यम से अटेंडेंस को मॉनिटर किया जाता है मजदूर श्रमिकों के। देखिए, इसमें उनका अटेंडेंस लगता है। पहले क्या होता था कि ऑफलाइन अटेंडेंस रजिस्टर पे दर्ज होता था, तो जो पंचायत के कर्मचारी रहते थे, पंचायत के जो अधिकारी रहते थे, वो कई बार क्या होता था कि फर्जी लोगों के नाम वहाँ पर लिख देते थे रजिस्टर में और उनके नाम से पैसा सैंक्शन हो जाता था और उनको रोजगार नहीं मिलता था, ठीक है। वो पैसा जो है करप्शन में चला जाता था। तो इसके नाम से इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर। इसमें क्या होगा कि जैसे ही 2 बार इसमें जो उनका अटेंडेंस है वो दर्ज होगा। एक बार सुबह जब मजदूर श्रमिक काम करने के लिए आएंगे तब उनका फोटो सहित फोटो होना चाहिए और उनका जो लोकेशन जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वो लोकेशन के साथ उनका फोटो यहाँ पर अपलोड किया जाएगा पंचायत के अधिकारी के द्वारा। और 2 से 5 बजे के बीच सेकंड शिफ्ट में जाने के टाइम फिर से लोकेशन के सहित उनका जो मोबाइल ऐप में जो उनका अटेंडेंस है वो रजिस्टर्ड किया। 2 बार अटेंडेंस लगेगा, वो लोकेशन का फोटो रहेगा और जो मजदूर श्रमिक काम करने आए हैं उसका भी फोटो रहेगा। तो इससे क्या होगा कि पारदर्शिता आएगी, इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी और फर्जी जो अटेंडेंस लगता था वो नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया गया, इसमें ये सब काम आपका किया जाएगा। इसका फुल फॉर्म याद रखना और कौन से एप्लीकेशन में क्या बोलते हैं जो अटेंडेंस लगता है वो चीज़ भी याद रखना, ठीक है। तो ये अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए, सामाजिक अंकेक्षण, सामाजिक अंकेक्षण देखते हैं अपन। तो इसमें क्या होता है इसका मतलब समझ लेते हैं पहले सामाजिक अंकेक्षण का। ये सामाजिक अंकेक्षण वाला हमारे सिलेबस में एक और टॉपिक है, फ्लेक्सिप योजनाओं वाले में पूरा अलग से सामाजिक अंकेक्षण पढ़ेंगे जो बाकी सब योजनाओं को भी अंकेक्षण करता है। देखिए, एडीओ का काम क्या है, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, इसका फुल फॉर्म है। ये क्या करते हैं, एडीओ में जब आप पोस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा आपका, तो ग्रामीण विकास में जो ग्राम पंचायत में जो योजनाएं चल रही हैं, ठीक है, तो सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही है उसको मॉनिटरिंग करने से संबंधित काम रहता है। एक प्रकार से जांच करना, इंस्पेक्शन करने का काम रहता है। तो ये सामाजिक अंकेक्षण भी वही एक उसी का एक रूप है, मतलब सतर्कता एवं मूल्यांकन कि भाई कितना जो इसका टारगेट था वो उस टारगेट के ड्यूरेशन में मतलब कितना काम हुआ, कितना बचा है, ठीक है। और वो काम जो है जिस उद्देश्य के लिए ये योजना लाया गया था उस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है कि नहीं, हो रही है कि नहीं हो रही है, वो टारगेट अचीव हो रहा है कि नहीं, ये सब विजिलेंस करने का काम, मूल्यांकन करने का काम सामाजिक अंकेक्षक का होता है। ये सब करने को क्या कहते हैं, सामाजिक अंकेक्षण कहा जाता है, ठीक है। मतलब मूल्यांकन करने को सामाजिक अंकेक्षण का काम कहा जाता है। ये मुख्यतः ग्राम पंचायत करती है, ठीक है। जो ये मनरेगा का जो सामाजिक अंकेक्षण है, ठीक है ना, उसको क्या करती है, ग्राम पंचायत करती है, क्योंकि ग्राम पंचायत का योजना है, ठीक है। लेकिन जिला जनपद स्तर पर भी होता है। तो जिला जनपद और ग्राम पंचायत में 6 माह में एक बार होता है। तीनों ही देखो, पंचायती राज के 3 स्तर है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिले पंचायत। तो तीनों ही स्तर पर होता है, मुख्य रूप से ग्राम पंचायत में होता है, लेकिन तीनों ही स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण का काम किया जाता है। जो मनरेगा काम चल रहा है उसके मूल्यांकन का काम किया जाता है। तो जिला जनपद और ग्राम पंचायत में
कितने 6 माह में एक बार होता है, मतलब एक साल में कितना बार होगा, 2 बार होगा। इसके लिए सामाजिक अंकेक्षण के लिए जो बजट है वो कितना रहता है, इसके विजिलेंस के लिए कितना, मनरेगा का 0.5 से 1%, मनरेगा के लिए जो भी बजट पारित किया गया है उसका 0.5% से 1% तक का जो बजट है वो सामाजिक अंकेक्षण में खर्च किया जाता है। अब देखते हैं प्रमुख अधिकारी। ये देखिए, ये मनरेगा के लिए है ना, ये प्रमुख अधिकारी जो है मनरेगा का प्रमुख अधिकारी होता है, वही सब इसका कोऑर्डिनेशन का काम करता है मनरेगा में, जो है ना, जो मतलब किस तरीके से काम चल रहा है वो सब देखते हैं। तो मनरेगा का प्रमुख अधिकारी, इसको याद रखना है आपको, ये एडीओ के पेपर पिछले बार में पूछ चुका है। प्रमुख अधिकारी मनरेगा का, राज्य में मनरेगा का प्रमुख अधिकारी कौन होता है, स्टेट में पूरा, तीनों ही स्तर पर, राज्य, जिला और जनपद और ग्राम, 4 स्तर पर इसके अधिकारी होते हैं अलग अलग। तो राज्य में मनरेगा का प्रमुख अधिकारी कौन होता है, रोजगार गारंटी आयुक्त होता है। जिला में मनरेगा का प्रमुख अधिकारी होता है जिला कार्यक्रम समन्वयक, यानी कलेक्टर ही होता है वो। जनपद में मनरेगा का प्रमुख होता है कार्यक्रम अधिकारी कहते हैं इसको, और ग्राम में सहायक रोजगार कर्मी होता है जिसकी नियुक्ति संविदा में की जाती है। तीनों परमानेंट है, लेकिन ये संविदा में इसकी नियुक्ति की जाती है। सहायक रोजगार कर्मी ग्राम स्तर पर नियुक्ति करता है कौन, सीईओ करता है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहायक रोजगार कर्मी की नियुक्ति करता है और मुख्य, ठीक है। तो ये जो होते हैं वो मनरेगा के प्रमुख अधिकारी होते हैं, इसको याद रखना है आपको, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं 50% राशि ग्रामीण क्षेत्र में। देखिए, जो भी बजट पारित होता है मनरेगा के लिए उसका 50% क्षेत्र जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में खर्च किया जाना चाहिए, ठीक है, ऐसा उसमें प्रावधान किया गया। 50% राशि ग्रामीण क्षेत्र में खर्च किया जाता है जो भी मनरेगा का जो बजट रहता है उसका, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ये हो गया आपका सामाजिक अंकेक्षण का और ये मनरेगा का जो है प्रमुख अधिकारी ये वाला, ठीक है। इसके अलावा कुछ और फैक्ट देख लेते हैं मनरेगा से संबंधित हम लोग, ठीक है। इसमें जो भी बजट पारित होता है, जो भी खर्च होगा, ठीक है, इसमें मनरेगा के लिए जो भी खर्च होगा उसमें केंद्र और राज्य का रेशियो कितना रहता है, मतलब केंद्र सरकार कितना पैसा देती है और राज्य सरकार कितना पैसा देती है। तो 90% फंड जो है वो केंद्र सरकार देती है और 10% फंड जो है वो राज्य सरकार देती है मनरेगा के कुल पैसे का। 90:10 का जो रहता है अनुपात रहता है, 90% हिस्सा केंद्र सरकार, 10% हिस्सा राज्य सरकार देती है। फंड का 60% श्रम लागत में खर्च होता है। जो भी फंड जनरेट किया गया है, ठीक है, जो भी बजट में जितना पैसा भी पारित किया गया मनरेगा के लिए उसका 60% जो है 60% श्रम लागत में खर्च होगा। मतलब, ठीक है, मतलब जो पेमेंट वगैरह करना है मजदूर श्रमिकों को उसमें खर्चा होगा 60% और 40% जो है वो मटेरियल के लिए खर्चा होगा। जैसे कि ब्रिज बना रहे हैं तो उसके लिए जो मटेरियल लगेगा तो वो सब चीज़ के लिए 40% जो है सामग्री यानी माल लागत के लिए खर्च होता है। 60% जो है श्रम लागत, मतलब उनको मजदूरी देने के लिए खर्च होता है। तो याद रखना 60/40 का रेशियो है श्रम लागत और सामग्री लागत में। महिला, देखिए मनरेगा के तहत 33% महिलाओं को जो कुल रोजगार दिया जाएगा, जैसे कि 100 लोगों को टोटल रोजगार दिया जा रहा है 100 दिन का, तो 100 लोगों में से 33 महिलाएं होनी आवश्यक है। तो 33% जो है वो महिलाओं के लिए यहाँ पर रिजर्व किया गया। जो भी रोजगार आप दोगे उसके 33% महिलाओं को रोजगार देना है। अगर देखिए 5 किलोमीटर के दायरे में जो रोजगार श्रमिक जो है वो श्रमिक जाकर क्या कर रहा है, जो मजदूर है वो जो काम करना चाहते हैं वो लोग जाके अगर ग्राम पंचायत या पंचायत में पंजीयन करवाए हैं तो रजिस्ट्रेशन करवाएं जहाँ से हैं, वहाँ से 5 किलोमीटर के एरिया में उनका क्या होना चाहिए, रोजगार। उसको 5 किलोमीटर के एरिया में काम दिया जाएगा। अगर 5 किलोमीटर के एरिया से ज़्यादा दूर अगर काम कर दिया गया, जो लोकेशन है काम का वो 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो उनको जो है यातायात भत्ता भी दिया जाएगा, मतलब आने जाने का खर्चा दिया जाएगा। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, 5 किलोमीटर लिखा है, ध्यान रखना 5 किलोमीटर के भीतर जो है उनको काम दिया जाएगा। अगर अधिक है तो उसको यात्रा भत्ता दिया जाएगा। देखिए शिकायत निवारण के लिए भी कोई कंप्लेन करना है, जैसे कि पेमेंट नहीं मिल रहा है या फिर और कोई दिक्कत है, तो अगर कंप्लेन करना है तो शिकायत किससे करेगा, जो श्रमिक है वो कोई भी व्यक्ति कर सकता है शिकायत किसी चीज़ में, सरपंच से करेगा। और अगर सरपंच उसकी बात नहीं सुन रहा है, सरपंच नहीं सुन रहा है, तो फिर आगे फिर कार्यक्रम अधिकारी जो है वो जनपद का जो कार्यक्रम अधिकारी रहता है, जनपद का हेड, उससे जो है वो शिकायत किया जाता है मनरेगा से संबंधित किसी भी चीज़ के लिए। तो पहले सरपंच से और नहीं सुना तो वो कार्यक्रम अधिकारी से, ठीक है। जो जॉब कार्ड मैं बताया था आप लोगों को, जॉब कार्ड जारी होता है, जो भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर रजिस्टर्ड रहता है करके। 2 जॉब कार्ड रहता है, एक श्रमिक को दिया जाता है, एक पंचायत में रहता है। वो जॉब कार्ड 5 वर्ष के लिए जारी होता है, 5 साल में उसको रिन्यू कराना पड़ता है फिर से, ठीक है। तो जॉब कार्ड कितने साल के लिए जारी होता है बोलेगा तो 5 साल के लिए, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग करंट से रिलेटेड जो डाटा है, इसमें आप लोग हेडिंग डाल लेना करंट डाटा, ठीक है। जो करंट से रिलेटेड मनरेगा से संबंधित कुछ डाटा है वो मैंने निकाले हैं, ठीक है। तो वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ये आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको ध्यान रखना। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लेबर बजट में इसका अलग से बजट निकलता है, ठीक है ना। जो ये तो आप लोग को पता ही है, मनरेगा का अलग से बजट निकलता है। लेबर बजट में 2 करोड़ 22 लाख मानव दिवस
बढ़ाया है, पहले इससे कम था तो 2 लाख मानव दिवस इंक्रीज किया है, क्या बढ़ाया है कि बढ़ोतरी की है। मानव ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लेबर बजट पे 2 करोड़ 22 लाख मानव दिवस की बढ़ोतरी की है, जिससे इसको बढ़ाने के बाद 2021-22 में वित्तीय वर्ष 2021-22 जो लेटेस्ट वित्तीय वर्ष है 13 करोड़ मानव दिवस से बढ़कर 15 करोड़ 72 लाख मानव रोजगार दिवस हो गया है, मानव दिवस हो गया है। मतलब ये 2 करोड़ 22 लाख मानव दिवस बढ़ाया गया तो क्या हुआ, पहले 13 करोड़ मानव दिवस था, मतलब इसका मतलब क्या 13 करोड़ दिन तक, मतलब तब सबका मिला के, ठीक है, सब मजदूरों का मिला के इतना दिन उनको रोजगार देना था, लेकिन अब बढ़ा के क्या कहते 15 करोड़ 72 लाख मानव दिवस कर दिया गया है, हो गया है ये बढ़ाने के बाद। और एक देख लेते हैं 2021-22 में, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में फरवरी माह में 13.5 करोड़ मानव दिवस का जो टारगेट है वो अचीव कर लिया गया है। टोटल टारगेट कितना है, 15 करोड़ 72 लाख मानव रोजगार दिवस, मानव दिवस का सृजन किया गया, मतलब 15 करोड़ 72 लाख मानव दिवस होना चाहिए पूरा काम, 15 करोड़ 72 लाख मानव दिवस, ठीक है, वो होना चाहिए टोटल काम। फरवरी में 13.5 करोड़ मानव दिवस अचीव कर लिया गया है, ठीक है। अभी वित्तीय वर्ष जो फरवरी था उसमें 13.5 करोड़ मानव दिवस अचीव कर लिया गया था, ये भी ध्यान रखना। 2021-22 में, वित्तीय वर्ष 2021-22 में 28 लाख से अधिक परिवारों के 54 लाख 5 हजार श्रमिकों को काम दिया गया। कितने श्रमिकों को, 54 लाख 5 हजार श्रमिकों को, 28 लाख परिवार के 54 लाख 5 हजार श्रमिकों को काम दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 का ये डाटा है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, इसको सबको लिखते हुए चलना करेंट डाटा को। देखो मनरेगा के तहत काम मांगने वाले राज्य में छत्तीसगढ़ का स्थान ध्यान रखना, 5वां नंबर का राज्य है मनरेगा के तहत जहां पर सबसे ज़्यादा काम मांगे जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है, ये करंट डेटा है, 5वां स्थान है इसका। और गुजरात जो है सबसे ज़्यादा काम मांगा जाता है गुजरात राज्य में, तो पहला क्या है, गुजरात है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं काम की मांग, टोटल कितने काम की मांग की गई वित्तीय वर्ष 21-22 में, 61,39,000 है ना, लोगों ने काम की मांग की। 61,39,000 लोगों ने क्या किया, काम की मांग की, और इनमें से 12,22,000 लोगों को काम नहीं मिला, ठीक है। 61,39,000 लोगों ने काम की मांग की, जिसमें से 12,22,000 लोगों को काम नहीं मिला। मतलब कितना परसेंट लोगों की, इसका परसेंट निकालेंगे तो 1.9% लोगों को काम नहीं मिला इसके तहत, तो बाकी लोगों को काम मिल गया, ठीक है। छत्तीसगढ़ रोजगार गारंटी शिकायत निवारण नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आ सकता है आपके पेपर में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट डाल देना। छत्तीसगढ़ रोजगार गारंटी शिकायत निवारण नियम, पहले शिकायत करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं थी, कोई अधिकारी नहीं था, लेकिन छत्तीसगढ़ रोजगार गारंटी शिकायत निवारण नियम लाया गया 2012 में। इसमें पूरा रूल्स लिखे हुए हैं कि किस किस कंडीशन में आप शिकायत कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई है। तो ये कब लाया गया, इसको पूछ सकते हैं, 2012 में लाया गया है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब मातृत्व अवकाश से संबंधित कुछ चीज़ें देख लेते हैं। देखिए, एक साल में मातृत्व अवकाश का मतलब, जो महिला जो है वो प्रेग्नेंट है, या जो महिलाएं जो है जिनके बच्चे हैं, उनको मातृत्व अवकाश दिया जाएगा, ठीक है। तो कब के कंडीशन में दिया जाएगा, जब एक साल में वो 50 दिन काम किए हों, ठीक है। इसमें लिखा हुआ एक साल में 50 दिन काम किया है, 50 दिन तक काम किया है, तो 1 माह की मजदूरी उनको दी जाएगी मातृत्व अवकाश के रूप में। मतलब वो काम नहीं करेंगे, लेकिन उनको 1 माह का मजदूरी जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। कब इसका कंडीशन है, 1 साल के भीतर में, एक वित्तीय वर्ष में 50 दिन काम किए हों वो लोग, ठीक है, तो उनको क्या किया जाएगा, मातृत्व अवकाश के रूप में, ठीक है, ये दिया जाएगा, ये पैसा जो है वो दिया जाएगा, 1 माह का मजदूरी उनको दिया जाएगा, ठीक है, ये याद रखना। मजदूरी दर देख लेते हैं, अभी लेटेस्ट अभी जो है वो आपका, अभी के जो पेपर में, व्यापा में कुछ दिन पहले पेपर हुआ था, उसमें भी मनरेगा का मजदूरी दर आया था, तो वो पुराना वाला था, ये नया है। देखो अभी 2022 में अभी आपको अब पूछेगा तो 204 रुपये एक दिन का मनरेगा मजदूरी दर कर दिया गया है। ये पहले कितना था, 193 रुपये था पहले, 2021 का लिख लेना, 193 रुपये प्रतिदिन का मजदूरी था। तो कितना रुपए बढ़ाया गया है, तो 11 रुपये बढ़ाया गया है। तो सबको याद रखना भाई, 2022 का अगर पूछेगा अभी लेटेस्ट, तो 2004 रुपये प्रतिदिन इसका मनरेगा का मजदूरी दर है। 193 रुपये 2021 में था पहले, इससे पहले, और 11 रुपये बढ़ाया गया। तीनों चीज को लिख लेना। पहले, इसके पहले मैंने आपको बताया था, एक चीज और देख लेते हैं कि इसके पहले भी रोजगार से संबंधित योजनाएं चल रही थी, लेकिन वो योजनाएं जो थी वो गारंटी नहीं देती थी रोजगार का। तो ये योजना जो है वो रोजगार का गारंटी देना चालू की। तो कौन सी योजना थी जो रोजगार के लिए चल रही थी, काम के बदले अनाज योजना, काम करने आते थे उनको अनाज दिया जाता था, और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये दोनों योजना को खत्म करके और मिला के मर्ज करके बनाया गया
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005, ये दोनों योजना को ही मिलाकर इस योजना का निर्माण किया गया था। इस चीज़ को भी आप लोग को याद रखना है। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि पूरी चीज़ें जो है वो मनरेगा से संबंधित इससे डिटेल में और नहीं पूछेगा, पूरी चीज़ों को मैंने आपको कवर कर दिया है। अच्छे से आप लोग इसका नोट्स बनाइए और इसको पढ़िए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। ठीक है, ये करंट का डेटा भी आप लोग याद रखना। ठीक है, इससे ज़्यादा मनरेगा में नहीं पूछेगा, इतना मुझे भरोसा है। ठीक है, तो अगले वीडियो में जब आएंगे तो और भी जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इंदिरा आवास योजना है, आम आदमी बीमा योजना है और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, वो सब चीज़ें हम लोग जो है वो धीरे धीरे करके नेक्स्ट के वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करना ना भूलिए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।